हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से चैनल LWM में। तो आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सॉल्यूशन करेंगे और जितने आज सॉल्यूशन होंगे उतने करेंगे। आज हमारी आधी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी और अगली वीडियो में आधी हम तुमको दिखा देंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो, मान लीजिए कि a बराबर ये एक हमारे पास हो दिया है और b बराबर ये, c बराबर a। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या बताना, a प्लस बी। a का मान ये है, b का मान ये है, तो ये हमें आपस में जोड़ने हैं। सॉल्यूशन a बराबर 2 4 3 2 और b बराबर 1 3 -2 5। अब ये हमें आपस में जोड़ने हैं, a प्लस बी। इनका जोड़ होता है बिल्कुल सीधा सीधा, आसान है। 2 के साथ 1 जोड़ दो, 2 प्लस 1। और 4 के साथ 3, 4 प्लस 3। 3 के साथ 2, 3 प्लस, जब हम प्लस रखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 2। अब यहाँ पर 2 और 5, 2 प्लस 5। अब यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में से 2 गए 1, 5 और 2 7। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, a माइनस बी है। क्वेश्चन लिख लो, a माइनस बी। तो अब हमें इसमें क्या करना है, अब देखो a और a में से b को घटाना है। a माइनस बी का भी सीधा सीधा यही है, आसान, सीधा ही कर लो यहाँ से देख के। a ये ले रखा, b ये, तो 2 में से 1 गया 1, तो 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2 तो 3। अब माइनस है और हम माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये 2। 2 में से 3 गए, 2 माइनस 5, सॉरी 2 में 2 माइनस 5 हो जाएगा। अब इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा जो भी है। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गए 1, 3 और 2 5, और 5 में से 2 गए, यानी कि 2 में से 5 गए तो -3। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3a माइनस सी। अब इसमें a को देखो, इसमें 3 की गुणा करनी है a में, यहाँ से देख लो। तो इसमें 3a बराबर 3 की गुणा करो, इसमें 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो 3 हमारे पास ये निकल के आ गया, और माइनस सी कितना है हमारे पास, इसे ले लो, -2 5 3 4। अब इसका फाइनल आंसर निकालते हैं इसी। अब हमें ये माइनस करना है, तो 6 माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 8। कहीं भी कोई दिक्कत हो बता देना, एक बार और सुन लो। 6 है, हमें माइनस करना है 2। अब यहाँ हमें माइनस बीच में है, ये भी माइनस की है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 6 और 2 8। अब 12 में से 5 गए तो बच्चे 7, 9 में से 3 गए तो बच्चे 6, अब 6 में से 4 गए तो बच्चे 2। यह हमारा फाइनल आंसर आ गया निकल के। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे, ए बी निकालना है हमें। ए बी की थोड़ी सी वो है कि हमें इसमें गुणा करनी होती है। तो ए का मान लिख लो पहले, 2 4 3 2, और बी का मान ले लो, 1 3 -2 5। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि यदि हमें दो वो दिए हैं, यदि हमें 2 अवयव दिए हैं, तो सबसे पहले हम
पहले वाले अवयव की पंक्ति की गुणा दोनों स्तंभों के साथ करेंगे। जितने भी स्तंभ हैं सबके साथ करते हैं। तो नहीं है, ए और बी की गुणा में थोड़ा सा अंतर है कि हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारी ये पहली पंक्ति होती है उसकी दोनों स्तंभों के साथ गुणा करनी है। तो 2 गुणा 1 इसके इसके साथ, अब इसकी इसके साथ करेंगे तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 4 गुणा माइनस के 2। ठीक है, अब इस ऐसे ही जैसे हमने इसकी इन दोनों के साथ करी ऐसे इन दोनों के साथ करेंगे। तो 2 गुणा 1 प्लस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, 2 गुणा 3 इसकी इसके साथ दोनों के साथ, 2 गुणा 3 4 गुणा 5। अब ऐसे ही इनकी करो, जैसे इनकी करी ऐसे इन दोनों के साथ। तो 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 4 2 गुणा 2 2 गुणा माइनस के 2। अब 3 तिया 9 3 गुणा 3 प्लस का चिन्ह, अब 2 पंजे 10 2 गुणा 5। अब इनकी गुणा कर दो आपस में, 2 एकम 2 4 दूनी 8, ये हो गए माइनस के, तो प्लस माइनस माइनस 8। अब 3 दूनी 6 प्लस बीच में 4 पंजे 20, 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। अब इन आपस में जोड़ घटा दो, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। 8 में से 2 गए, ये माइनस का 6 आएगा, और ये 26, 3 में से 4 गए माइनस का 1, 9 और 10 10 और 9 19। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। 5 बिल्कुल जैसा अभी ये करा है सेम टू सेम 5 ऐसा ही है, उसको खुद कर लेना। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। वो क्या कहता है देखो दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 के 1 को देखेंगे। तो इसमें क्या है, हमें जोड़ करने हैं, इसमें कुछ नहीं है, आसान है बिल्कुल। इसमें ए और ए जोड़ दो, 2a, बी और बी 2b। अब ये माइनस और ये प्लस है, तो ये माइनस का बी ये प्लस का बी, तो ये हो जाएगा 0। और ए 2a, तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन दोनों का आपस में जोड़ना है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसको जोड़ो, b² प्लस c² प्लस 2bc। ये रहे ना, इन्हें ऐसे जोड़ दो, a² प्लस c² माइनस 2ac, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, इसमें माइनस आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले तुमने ये सूत्र पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, a² प्लस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे सी है। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें क्या है, -1 प्लस 12 4 प्लस 7 -6 प्लस 6, इन्हें आपस में जोड़ दो। 8 प्लस 8 5 प्लस 0 5 प्लस 16। ऐसा कर दो, उल्टा कर दो, एक ही बात है। 2 प्लस 3 8 प्लस 2 5 प्लस 4। अब जो जोड़ रहा है जोड़ दो, जो घट रहा है घटा दो। फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 11 7 7 4 11 हो गए। प्लस माइनस ये दोनों 0 हो जाएंगे। 8 दूनी 16, ये 5 है, 5 का 5 और 16 5 21, 3 और 2 5 और 8 और 2 10, 5 4 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें क्या है,
इसमें हमें जोड़ना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसके साथ ये जोड़ना है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके साथ ये जोड़ना है। अब इसके साथ ये जोड़ना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके साथ ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तुमने ये पढ़े होंगे सूत्र है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये सेम बिल्कुल, ये तीनों के मान हो जाएंगे 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चनों को देखेंगे। हाँ तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। इसमें क्या है, इसमें गुणा करनी है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करी थी गुणा, इसमें कैसे करनी है, इस पंक्ति की इन स्तंभों के साथ गुणा करनी है। तो ए की ए के साथ गुणा होगी, ए गुणा ए, बीच में प्लस का चिन्ह बताया था। अब बी की बी के साथ, बी गुणा बी। अब इसकी करो, इसकी इसके साथ होगी, अब इसकी इसके साथ करो, ए की माइनस बी के साथ, तो माइनस ए बी, सीधी गुणा कर दी। अब बीच में प्लस का चिन्ह, अब इसकी इसके साथ ए बी। अब इन दोनों के साथ, तो माइनस ए बी प्लस इसके इसके साथ ए बी। अब इसके इसके साथ माइनस माइनस प्लस, तो बी की बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस ए की एक साथ तो ए स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे ए की ए में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, बी की बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस ये माइनस ये आपस में कट जाएंगे 0, ये भी आपस में कट जाएंगे तो ये भी 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फाइनल आंसर आ गया हमारा। हम इसको देखेंगे, इसमें क्या है, इसमें पंक्ति एक है और स्तंभ 3 है, तो इसकी गुणा इन तीनों के साथ करनी है। 1 गुणा 2, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, 1 गुणा 3, 1 गुणा 4। अब इन 2 की गुणा करो, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 4, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3, 3 गुणा 4। अब इनकी आपस में गुणा करो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या क्या है, अब ऐसे ही गुणा करनी जैसे अभी हमने करी थी। इसकी इस पंक्ति की इन स्तंभों के साथ गुणा, 1 की गुणा 1 के साथ, 1 एकम 1, 2 की गुणा इसके साथ, बीच में प्लस का चिन्ह बताइए मैंने, तो 2 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो प्लस माइनस माइनस के 4 माइनस 4। अब इसकी इन दोनों के साथ होगी, अब इन दोनों के साथ करो, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, माइनस के 6। अब 3 की 3 में, 1 की 3 में 3, 2 की 1 में, प्लस माइनस माइनस के 2। अब ऐसे ही इनकी करो इन सब में, तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूनी 6, अब 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9, 2 तिया 6 प्लस 3 एकम 3। अब इनकी जो जुड़ रहे हैं जोड़ो, जो घट रहे हैं घटा दो। 4 1 में से 4 गए तो -3, और 2 में से 4 गए तो -4, 3 में से 2 गए तो 1, और 6 और 2 8, 9 4 13, 6 3 9। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि पहले इन तीनों के साथ करने, सवरे स्तंभों के साथ। तो 2 एकम 2, अब 3 की 0 में प्लस 0,
4 की 3 में 4 तिया 12, अभी 2 तिया 6, माइनस के 6 क्योंकि माइनस है, और 3 दूनी 6 प्लस के 6, 4 0 0। ठीक, अब इसके बाद करेंगे 2 की 5 में 2 पंजे 10 प्लस 3 चौक 12, 4 पंजे 20। अब ऐसे ही इनकी करो इन सब में, तो 3 एकम 3 प्लस 4 तिया 12 माइनस के 12, नहीं 3 एकम 3 इसकी होगी। अब 4 की 0 में करो, 4 0 0, 4 की 0, अब 5 की 3 में 5 तिया 15 प्लस के 15। अब इसके बाद करो इसमें 3 तिया 9, यहाँ होगी माइनस के 9। अब 4 की 2 में 4 दूनी 8 प्लस 5 0 0, और 3 पंजे 15 प्लस, अब 4 की 4 में 4 चौक 16 प्लस 5 पच्चे 25। अब 4 की 1 में 4 एकम 4 प्लस 5 0 0 प्लस 6 तिया 18। ठीक, अब इसके साथ तो 4 तिया 12 माइनस के 12 प्लस 5 दूनी 10, 6 0 0। अब इसकी 4 पंजे 20 प्लस 5 चौक 20 प्लस 6 पंजे 30। अब इसको फाइनल आंसर लिख दो यहाँ से, 12 और 2 14। अब देखो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगी 0, 20 और ये 30 40 42 और 15 और 3 18, अरे प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस होता, -1, 15 और 25 40 50 और 56 प्लस 8 4 12, मतलब कि 22 हो जाएंगे। और ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा तो माइनस के 2, ये 2 और 2 4 40 और 4 3 7 70। तो फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इनकी पंक्तियों की इन स्तंभों के साथ गुणा करनी है इसकी, और कुछ नहीं है इसमें। 2 एकम 2, 1 एकम 1 तो माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। अब 1 0 0, 2 एकम 2 प्लस के 2, 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब ऐसी 3 की कर दो इनके साथ, 3 एकम 3, 2 दूनी 2 एकम 2, अब 3 0 0, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 और 2 एकम 2। अब इसके बाद 1 एकम 1 -1 प्लस 1 एकम 1 तो -1। अब इसका 1 0 0 प्लस 1 दूनी 2, -1 की 1 में करेंगे तो -1 प्लस 1 एकम 1। इसका फाइनल आंसर यहाँ से लिख दो, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, और 2 का 2, 2 और 1 3, 3 में से 2 का 1, 4 का 4, 3 और 2 5, प्लस माइनस 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 प्लस, चिन्ह माइनस का आएगा तो माइनस के 2 2 प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 0। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। और क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आप सभी को अच्छे से समझ में आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।